जय हिंद आप सभी को। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जो कि है इंटीजर। क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे नंबर के टाइप्स, किसको क्या बोला जाता है, देख चुके हैं। आज उसके आगे से देखते हैं। क्लियर। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। इंटीजर चैप्टर 6। इंटीजर वो नंबर है जो अपने अंदर बहुत सारे वैराइटीज टाइप के, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के नंबर है उसको जो अपने अंदर रखता है। ठीक। जैसे हम लोग को पता है, हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मेरे पास, मैं बोलूँगी कि मेरे पास जो है 5 चेयर है। ठीक। अगर 5 चेयर है तो उसके लिए हम लोग मैथमेटिकली नंबर यूज़ कर लेते हैं 5। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरे पास 10 चेयर है तो हम लोग बोलेंगे कि 10। तो इस तरीके से मैथमेटिकली नंबर यूज़ हो जाते हैं। ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर। जिसको एन से शो किया जाता है 1 2 3 4, इस तरीके से बढ़ता गया है इनफाइनाइट टर्म तक। लेकिन जब अपने को डिस्कवर आगे बढ़ता गया और थोड़े खोज होते गए तो पता चला कि अपने पास जो चीज़ है उसको तो हम लोग मैथमेटिकली लॉजिकली तो नंबर से शो कर लिए, लेकिन अगर मेरे पास कभी कोई चेयर ना ही रहा हो, ठीक है, मतलब चेयर अगर मेरे पास नहीं है, जब अपने पास कोई सामान ही नहीं है, तब उसको कैसे शो करेंगे? तब हम लोग उसको शो करते हैं जीरो से। तब और थोड़ा सा डिस्कवरी हो गया तो जीरो कम पड़ गया था अपने इन्वायरमेंट को, अपने इस कंडीशंस, इस सिस्टम को समझने के लिए। तो जीरो आ गया। तो जीरो जब आ जाता है तो इसको हम लोग होल नंबर बोल देते हैं। क्लियर। मतलब उसी की कमी थी तो अब वो आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर, जिसको डब्ल्यू से शो किया जाता है। इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं क्योंकि इंटीजर को समझने के लिए इसको जानना या रिपीट करना जरूरी है। उसके बाद जब पता चला कि नहीं अपने पास कुछ सामान है नहीं है, उसको नंबर से तो हम लोग शो कर लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हम लोगों ने किसी से सामान ले लिया। मैं एक केस बना रही हूँ कि अपने पास हम लोगों ने किसी से बुक ले लिया सपोज, या फिर हमने किसी से पैसा ले लिया। अब वो पैसा या वो बुक मेरे से गुम हो गया या फिर खर्च हो गया। ठीक। तो एक तो मेरे पास था नहीं, ऊपर से मैंने किसी और का ले लिया है। अब किसी और का ले लिया इसका मतलब क्या हो गया, मैं अब ऋणी हो गई हूँ। मतलब मैं क्या हो गई हूँ, मेरे पास तो था नहीं, अब जिसका मैं ली उसको मुझे रिटर्न भी करना है। क्लियर। तो ये जो कंडीशन आ गया है तो इसको अगर हम लोग नंबर में शो करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक। तो एक ऐसा कंडीशन आ गया। मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज हम बच्चों के पास या फिर आप लोगों के पास चॉकलेट है। सपोज मान लीजिए 10 चॉकलेट होगा, 10 डेयरी मिल्क है। अब 10 डेयरी मिल्क में आपने 2 चॉकलेट क्या कर लिए, खा लिए। अब कितना बचा, 8। तो 10 था, 8 है, ये क्या हो गया, नंबर्स हो गए। लेकिन आपने 2 चॉकलेट तो खा लिए, अब इसको मैं कैसे शो करूं मैथमेटिकली? तो अपना डिस्कवरी और ये थॉट्स, ये जो डिस्कशन है और आगे बढ़ने लगा, तब आ गया है नेगेटिव नंबर की। वो क्या हो गया है, माइनस हो गया। 2 चॉकलेट जो आप खा लिए वो क्या हो गया है, माइनस हो गया। तब शुरू हो जाता है माइनस चीज। क्लियर। मतलब ये माइनस से रिलेटेड, माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर कंटिन्यू चलते जाते हैं। तो इस जब ये माइनस वाला टर्म डिस्कवर हो गया है तब इस पूरे नंबर सिस्टम को एक साथ मिला के हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्लियर। तो देखते हैं अब इंटीजर का फाइनल क्या कंस्ट्रक्शंस बनते हैं अपने पास। इंटीजर इंटीजर वो वैल्यू है, ठीक, इसको कैपिटल आई से भी शो किया जाता है, और ये वैल्यू अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू, क्लियर, -1 इन माइनस इनफाइनाइट से -1, उसके बाद 0, उसके बाद पूरी पॉजिटिव वैल्यू को जो है ये इंटीजर अपने में रखता है। क्लियर। कहाँ तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक। इसी को मैं चाहूँ तो शॉर्ट में ऐसा लिख सकती हूँ, प्लस माइनस और प्लस माइनस इनफाइनाइट करके ये हो जाएगा +-3 +-2 +-1 और 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर। तो इंटीजर वो चीज है जो अपने अंदर, अगर मैं यहाँ से इतना को छोड़ दूं, 0 से इतने को छोड़ दूं, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर। अगर मैं 0 से लेना शुरू करती हूँ तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, होल नंबर। और नेगेटिव अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो इस पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग बोल लेंगे इंटीजर। क्लियर। इंटीजर नंबर, इसका मतलब ये हो गया पूरी पॉजिटिव वैल्यू, 0 और नेगेटिव सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर। क्लियर है। अब इंटीजर तो आ गया। अब इंटीजर में हम लोग अगर इस इंटीजर में ये सोचे, इससे पहले नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सक्सेसर और प्रेडिसेसर पढ़े हैं। क्लियर। वो शायद एक्सरसाइज 5 अपना रह चुका है।
तो उसमें हम लोग सक्सेसर प्रीडिसेसर पढ़े थे, तो याद होगा मैं सक्सेसर किसको बोली थी, जिस नंबर के बारे में बात हो रहा है उसके जस्ट आने वाला, जस्ट नेक्स्ट नंबर जो रहेगा वो सक्सेसर, और प्रीडिसेसर उसके जस्ट पीछे वाला। क्लियर। तो यहाँ पे ये था सक्सेसर तो आपको सभी नंबर के मिल जाएंगे, सभी नंबर के आपको, नेचुरल नंबर में सभी नंबर के सक्सेसर होते हैं, होल नंबर में भी सभी नंबर के सक्सेसर होते हैं, लेकिन प्रीडिसेसर सभी नंबर का नहीं होता है। सपोज यहाँ से मैं ले लेती हूँ, अपना नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होता है, मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ, वो शुरू होता है 1 से। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 इस तरीके से। तो 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, 100 का सक्सेसर 101, इस तरीके से जो इनफाइनाइट टर्म्स तक के सक्सेसर मिल जाएंगे। लेकिन प्रीडिसेसर अगर मैं 3 का प्रीडिसेसर बोलूंगी तो क्या हो जाएगा 2, 2 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 1, लेकिन 1 का अगर मैं प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर में फाइंड करना चाहूंगी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से ही शुरू होता है, तो उसका पीछे वाला नंबर नहीं है। ठीक, वैसे ही अगर मैं इसको होल नंबर बना दूं, क्लियर, अगर मैं इसको होल नंबर बना देती हूँ तो 1 का तब प्रीडिसेसर अपने को मिल जाएगा 0, लेकिन 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, जबकि सबके सक्सेसर यहाँ पे हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर में सक्सेसर और होल नंबर में सक्सेसर दोनों के होते हैं, लेकिन प्रीडिसेसर सबके नहीं होते हैं। 0 और 1 के नेचुरल नंबर में और होल नंबर में प्रीडिसेसर नहीं होता है। वैसे ही इंटीजर में अगर ध्यान दे रहे तो इंटीजर में सभी नंबर के सक्सेसर और सभी नंबर के प्रीडिसेसर होते हैं। क्लियर। अगर मैं अब 0 का प्रीडिसेसर क्या होगा, मतलब 0 से भी कम वैल्यू किसकी है, -1 की। अब माइनस का पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा, -2, -3 का -2 का -3, -3 का -4, -4 का -5, इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। और उसका बड़ा नंबर लेते जाऊंगी तो -3 का -2, फिर -1, 0, इस तरीके से आने वाले नंबर सभी जो है, आगे जो नंबर आएंगे सभी उसके प्रीडिसेसर सक्सेसर हो जाएंगे। क्लियर। तो इंटीजर में सभी नंबर के सक्सेसर और प्रीडिसेसर होते हैं। ठीक है। तो इंटीजर का एक ये हो गया, और एक हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इंटीजर के सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ठीक है। तो इसमें सभी नंबर के जो है सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नंबर लाइन। ठीक है। अगर हम लोग इसी चीज को नंबर लाइन में शो करना चाहेंगे, क्लियर, तो ध्यान देते हैं नंबर लाइन में क्या हो जाएगा। नंबर लाइन को, यही चीज को मैं इसमें शो कर रही हूँ क्योंकि नंबर लाइन में शो करने से उस चीज को हम लोग बहुत जल्दी माइंड में रख पाते। तो हमेशा जो भी नंबर लाइन होगा उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 0। अगर 0 है एक नंबर लाइन और ये नंबर लाइन अगर राइट साइड मूव होता जा रहा है तो पूरी वैल्यू +1 में आ रही है। क्लियर, पूरी वैल्यू +1। इस तरीके से ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर, एरो साइन लगा हुआ मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट। अब लेफ्ट साइड अगर हम लोग मूव करते जाएंगे तो पूरी वैल्यू किस में आती जाएगी, माइनस में। पूरी वैल्यू किस में आएगी, माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे एंडिंग नहीं हो रही है, अगर ये डॉटेड लग गया इसका मतलब ये है कि ये नंबर आगे और भी जा रहे हैं, और आगे कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट तक, और ये पीछे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक। बीच में कौन है, 0। तो 0 के जितने हम लोग राइट साइड मूव होते जाएंगे पूरी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और 0 के जितने लेफ्ट साइड मूव होते जाएंगे पूरी क्या वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर 0 के लेफ्ट साइड अगर हम लोग मूव होते हैं पॉजिटिव वैल्यू में, 0 के अगर हम लोग राइट साइड मूव होते हैं पॉजिटिव वैल्यू में, तो पूरी वैल्यू जितना हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे वो पूरी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू होती जाएगी। क्लियर, पूरी वैल्यू क्या होती जाएगी, ग्रेटर वैल्यू। लेकिन जैसे ही हम लोग 0 से लेफ्ट साइड मूव होते जाएंगे, जितना हम लोग लेफ्ट साइड मूव होंगे पूरी वैल्यू जो है स्मॉल वैल्यू होती जाएगी, छोटी वैल्यू होती जाएगी। कहने का ये मतलब हुआ, अगर कहीं पे मैं ये बोल दूं कि -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आपके माइंड में ये वाला लाइन सेगमेंट आ जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि -1 कहाँ पे है, -2 कहाँ पे है। तो -1 क्या है, पहले आता है लेफ्ट साइड में, उसके बाद -2। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, जितना आप मूव होते जाएंगे लेफ्ट साइड माइनस में, उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन बन जाएगा, -2 जो है सबसे स्मॉल वैल्यू बन जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं 1
+1 और +2 अगर लेती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी वैल्यू हम लोग इतना नेगेटिव में लेते जाएंगे वो उतना छोटा होता जाएगा, और राइट साइड में जितनी बड़ी वैल्यू हम लोग लेते जाएंगे पॉजिटिव में वो उतना बड़ा होता जाएगा। क्लियर है? मैं और एक एग्जांपल के साथ आपको उसको बताती हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 100 और यहाँ पे लिखती हूँ 99, तो आप क्लियर देख के बोल पा रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 100 बड़ा है और 99 क्या है, छोटा है। अब इसी को अगर मैं कौन सा साइन, माइनस साइन लगा देती हूँ, तो माइनस साइन अगर लगा देते तो यहाँ पे तब ये चेंज हो जाएगा। अब -100 जो है छोटा हो जाएगा और -99 जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर नंबर लाइन में समझेंगे तो पहले कौन आएगा, -99, उसके बाद कौन आ जाएगा, -100। क्लियर? तो -99 अगर इधर से आते जा रहा है तो किधर पड़ रहा है, ये 100 के राइट साइड में पड़ रहा है, और 100 जो है 99 के लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। तो जितना लेफ्ट साइड मूव होंगे उतनी वैल्यू जो है स्मॉल होती जाएगी। क्लियर है? अब और एक चीज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसमें इंटीजर में दो साइन यूज होते हैं, एक है माइनस और एक प्लस। क्लियर? तो अगर माइनस और प्लस दो साइन इसमें यूज होता है तो साइन का यहाँ पे हम लोगों को कुछ लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं, ताकि हम लोग जब साइन यूज करें तो आसानी से यूज हो जाए। साइन कैसे यूज होगा, साइन अपने पास दो साइन है, एक है माइनस और एक है प्लस। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे अगर दो साइन का मल्टीपल होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस। मेरे साथ आप लोग रिपीट भी कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। क्लियर? अगर भूल जाते, कंफ्यूज होते तो मैं याद रखने की दो तरीके बता देती हूँ। जहाँ पे देखिए सेम साइन यूज किए, देखो माइनस माइनस वो प्लस में आया है, सेम साइन जहाँ पे भी यूज हुआ है वो किस में आया है, प्लस में, और जहाँ पे भी ऑपोजिट साइन यूज हो गया है वो किस में आया है, माइनस में। ठीक, तो याद रखने का सिंपल तरीका हो जाएगा, मेरे साथ दो बार रिपीट कीजिए, बट वीडियो देखते देखते याद भी हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। क्लियर है? तो ये इस चैप्टर में एक्सरसाइज में जब हम लोग इसमें एंटर करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और इसका जब हम लोग यूज़ करेंगे तब आप लोग को पता भी चल जाएगा कि हम लोग को मैथ्स किस तरीके से डील करना है। क्लियर? तो ये रहा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी जो ज़रूरी थी इस चैप्टर में अपने को पता होना था कि नंबर लाइन किधर मूव होता है, किधर शिफ्ट होता है, और किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में इसकी एक्सरसाइज। तब तक आप लोग इसको रिपीट कीजिए, 2-3 बार सुनिए तो आप लोग को आसान हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।